सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। भैया, नव दुर्गा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। दुर्गा जी के 9 रूप हैं। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं के साथ एक बटुक, एक बालक को भी पूजा जाता है, भोजन प्रसाद पवाया जाता है। 12 वर्ष के नीचे के बालक को बटुक ही कहते हैं और उसे बटुक भैरव के रूप में उसकी पूजा की जाती है। मान लीजिए आप इतने बच्चों को भोजन कराने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, या आपको अपने घर के आसपास इतने बच्चे ना मिले, तो कम से कम 2 कन्याएं और एक बटुक भैरव को भोजन जरूर कराएं। कन्याओं का पूजन करने से पहले अपने घर की खूब अच्छे से साफ सफाई करें। घर में कहीं किसी कोने में गंदगी न रहने पाए, एकदम साफ सुथरा पवित्र घर हो। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, कन्याएं जब आपके घर में प्रवेश करें तो कम से कम आपके घर में जो पूजन करेगा उसे ही नहीं, बल्कि घर के प्रत्येक सदस्य का ये फर्ज होता है, उत्तरदायित्व होता है, ये धर्म बनता है कि आप दरवाजे के सामने खड़े हो जाएं और कन्याएं आए तो उनका हाथ जोड़ करके स्वागत करें और आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। अवसाद, कुंठा और गुस्सा का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ये महसूस करना है कि मेरे घर में साक्षात राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ दुर्गा प्रवेश कर रही हैं। आपके मन की यही भावना होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, फल भावना का ही मिलता है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञ भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फल लभेत। जैसा विश्वास होता है वैसा फल मिलता है। तो अगर पूरा परिवार खड़ा होकर के कन्याओं की आगवानी करेगा, उनका स्वागत करेगा और उन्हें घर में ला करके और उन्हें आसन पर बैठा करके और अच्छे से उनका पैर धुल करके और उनके पैर में आलता लगा करके उन्हें नया वस्त्र धारण करवा करके और तब उन्हें पूजा के तब उन्हें पंक्ति में बैठाया जाएगा तो बढ़िया आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आसन आप रोज यूज करते हैं और जो धुला भी नहीं है उसी आसन पर आपने कन्याओं को बैठा दिया, ऐसी गलती ना करें। आसन साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये कन्याएं सामान्य कोई कन्या नहीं है। ये कन्याएं भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का प्रतिरूप होकर के आपके यहाँ आई हैं। इनका स्वागत भी उसी तरह से होना चाहिए। फिर इनके माथे पर चंदन लगा करके, इनके कंधे पर चुन्नी रख करके और इनके हो सके तो हाथों में हल्का सा मेहंदी लगा। मेहंदी तो पूजा करने के बाद भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में सुंदर सुंदर नई नई थाली में इनको भोजन परोस करके धूप दीप दिखा करके तब इनसे प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने मिनट कन्याएं आपके घर में रहें उतने मिनट परिवार के हर सदस्य के हृदय में उत्साह अंकुरित होता रहे। प्रसन्नता के साथ दौड़ दौड़ करके लोग कन्याओं की सेवा के लिए भाग भाग करके उनकी सेवा करें। बिल्कुल शिथिलता नहीं, बिल्कुल चिल्ला चिल्ली नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं। ये सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये कन्याएं कोई सामान्य नहीं है। ये अष्टमी और नवमी को आपके घर में आई कन्याएं साक्षात भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा का स्वरूप हैं। इसलिए अपने भाव में कमी न आने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।